हेलो आईएएस टॉस में आपका स्वागत है। मैं अभी बात करता हूँ कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा एक लेख छपा है और वो है टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, वो अंग्रेजी में है तो मैं आपके लिए हिंदी में कर देता हूँ और कुछ कमेंट्री अपनी तरफ से भाषणबाजी कर दूंगा। कैलाश सत्यार्थी जी आप जानते ही होंगे, अभी जिनको नोबेल प्राइज मिला और जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में। और अभी ये चाइल्ड लेबर एक्ट जो है बड़ा न्यूज में है। चाइल्ड लेबर एक्ट इसलिए न्यूज में है कि लेबर मिनिस्ट्री ने जो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है वो स्टैंडिंग कमेटी, ये पार्लियामेंट में ना ये कमेटी वगैरह होती है लेबर, ये कोई भी लॉ होता है वो कमेटी के पास जाता है ना। ये ग्रुप ऑफ यही होते हैं एमपी, ये चेक करते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें चेक करते हैं और अगर इनको कुछ लगता है इसमें इंप्रूवमेंट या कुछ किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो ये मिनिस्ट्री को वापस भेज देंगे, ये सब ऐसे चेंज कर दो। ये स्टैंडिंग कमेटी ने अभी ये बिल जो कि चाइल्ड लेबर मिनिस्ट्री ने भेजा था उसको वापस भेजा है इनके पास कुछ सजेशंस के साथ। देखो, चाइल्ड लेबर मिनिस्ट्री ने लिखा था कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, 5 से 14 साल, उनको कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। मतलब चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स तक कंप्लीट बैन होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि जरा इस फैक्टर पे एक बार वापस देखो, है ना। ये कंप्लीट बैन जो ब्लैंकेट बैन है ना उसको वापस देखो, क्योंकि इस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, इनका कहना है ये गरीबी और बहुत सारी चीजें हैं, इनकी वजह से आप देखो कि कहीं इससे गरीबी के ऊपर और इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, और गरीब लोग हैं वो तो काम करेंगे, इनका ये मानना है। और इस बैकग्राउंड में कैलाश सत्यार्थी जी ने ये लेख लिखा है। ये कहते हैं कि हम सब लोग एक मिसबिलीफ में जी रहे हैं। ठीक है, हमें लगता है कि गरीबी मिटाने के लिए जो चाइल्ड लेबर है, बच्चा मजदूरी, ये जरूरी है। हमें भी अगर एक 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 कॉमन आदमी की तरह आप सोचोगे, एक गरीब परिवार में क्या होगा, मान लो एक औरत है, एक आदमी है, आदमी पियक्कड़ है, एकदम दारू पियक्कड़ दारूबाज एकदम। औरत कहीं नरेगा वरेगा में जाती होगी, कुछ पैसे कमाती होगी, लेकिन ये शाम को छीन लेता होगा। ठीक है, बर्तन बेच के, पूरे बर्तन बेच के ये खा गया होगा और इनके 7-8 बच्चे हो गए होंगे। मानो, मतलब एक सिनेरियो में दे रहा हूं आपको, ये गरीबी का सिनेरियो है। ठीक है, अब कहते हैं जब यहाँ कोई कमाई नहीं हो रही, यहाँ कुछ नहीं हो रहा इस कमाई का, तो इनका मानना है कि ये बच्चे गरीबी कम कर देंगे, क्योंकि बच्चे जाएंगे काम करेंगे, थोड़ा 200 रुपए आएगा तो गरीबी कर देंगे। बल्कि सच्चाई कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों से गरीबी कम नहीं होगी, इन बच्चों से इनकी गरीबी परमानेंट बन जाएगी, परमानेंट सिक्का, परमानेंट सील लग जाएगी, ये गरीबी कभी खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो बन जाएगी। इन्होंने इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि चाइल्ड लेबर, जो बच्चा मजदूरी, चाइल्ड लेबर, और मैंने सीएल लिख दिया, चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर और गरीबी और इलिटरेसी, इलिटरेसी बोले तो निरक्षरता, निरक्षरता, इनमें जो रिलेशन है वो बहुत भयंकर रिलेशन है। उसको विशियस साइकिल कहा है इन्होंने, विशियस साइकिल, अंग्रेजी में विशियस साइकिल है, हिंदी में विशियस साइकिल का मतलब होता है दुष्चक्र। ये एक दुष्चक्र है, दुष्चक्र। दुष्चक्र मतलब एक से दूसरा होता है। निरक्षरता होगी तो हो सकता है आप गरीब, हो सकता है क्या गरीब होंगे, चांस रहेगा ज्यादा, और गरीब रहेंगे तो आपके हो सकता है क्या, आपके बच्चा को मजदूरी करनी पड़ेगी पेट भरने के लिए, क्योंकि आप तो कमा नहीं पाएंगे। और अगर आप मजदूर हैं, आप बच्चा चाइल्ड लेबर बन गया तो वो निरक्षर रहेगा और वो हमेशा के लिए गरीब रहेगा। ये कहते हैं कैलाश सत्यार्थी जी अपने इस आर्टिकल में। और इसको आप दूसरे तरीके से देख लो कि चाइल्ड लेबर और गरीबी के बीच में अंडा और मुर्गा वाला कनेक्शन है। ठीक है, अंडा पहले आता है, मुर्गा पहले आता है, या चाइल्ड लेबर पहले होता है या गरीबी पहले होती है? कोई आंसर, आप श्योर आंसर नहीं दे सकते। गरीबी होगी तो चाइल्ड लेबर होगा, चाइल्ड लेबर होगा तो गरीबी होगी। इसलिए एक को तो मिटाओ, गरीबी तो मिटा नहीं पाए हो इतने साल से। आज भारत के अंदर आप देखोगे, कल ही मैंने बात की थी, 28 करोड़ लोग तो एब्सोल्युटली पुअर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखोगे आप यूएन का, तो उसमें 54% लोग गरीब है। तो गरीबी तो मिटा नहीं पाए तो चाइल्ड लेबर तो मिटा लो, ये इनका कहना है सरकार से। इतना तो कर लो रे नालायकों। चलो, सेंटी होने की जरूरत नहीं। फिर आगे लिखते हैं कि चाइल्ड लेबर इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि इससे कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है फैमिली की। चाइल्ड लेबर से ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा इनकम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि आज पूरी दुनिया में अगर आप डाटा देखोगे तो लगभग 17 करोड़, 16.8 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर है, 16.8 करोड़ चाइल्ड लेबर है। अब अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी देखो तो 20 करोड़ यंग लोग, मतलब इसी ग्रुप में 20 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड ये लोग कौन है? इनमें बहुत सारे लोग, बहुत सारा परसेंटेज ऐसा होगा इस परसेंटेज में जो इन्हीं बच्चों के माँ बाप होंगे।
अगर सही से फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो सही से अगर अपनी इच्छा से काम देना चाहिए लोगों को, तो काम लेने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ये अनएम्प्लॉयड लोग, ये तो उम्र में ज्यादा, इसलिए इनका लगेगा रेट क्या ज्यादा, वेज जो होगी इनका इनका जो वेज होगा, दिहाड़ी जो होगी वो होगी ज्यादा, और बच्चों की दिहाड़ी होती है कम। इसलिए ये फैक्ट्रीज अपना कॉस्ट कम करने के लिए बच्चों को जॉब पे रखती है। इसलिए अगर ये कंप्लीट बैन भी हो जाए तो उन फैमिलीज का जो इनकम है उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गरीबी और चाइल्ड लेबर का कनेक्शन है। लेकिन अगर आप चाइल्ड लेबर को बैन कर दो तो उससे एम्प्लॉयमेंट इन लोगों का बढ़ेगा, और हो सकता है उस परिवार को फायदा ही हो इनकम के टर्म्स में, और गरीबी यहां से खत्म हो सकती है। शुरुआत यहां से होगी, और फिर वो बच्चा अगर पढ़ता लिखता है, आगे पढ़ेगा लिखेगा, तो अभी मैं डाटा में बात करूंगा जो उन्होंने लिखा है, उससे गरीबी कम हो जाएगी। देखो एक आईएलओ की स्टडी, इसके अलावा आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सुना होगा। ये कहता है आज अगर आपने $1 खर्च कर दिया चाइल्ड लेबर को मिटाने के लिए, चाइल्ड लेबर को मिटाने में अगर आपने $1 खर्च कर दिया तो आपको अगले 20 साल में $7 मिलना चालू हो जाएगा। $7 मतलब ये 700 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको ऐसे दे देगा गवर्नमेंट को, घुमा फिरा के सोसाइटी को। तो चाइल्ड लेबर को खत्म करना जरूरी है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और बच्चा स्कूल जाएगा, अब 5वीं 10वीं पढ़ गया, तो आपको तो यही पता है एक अनपढ़ आदमी से जो पढ़ा लिखा आदमी है उसका तनख्वाह कितना गुना होता है। इन्होंने लिखा है 5 से 15% होती है, बट बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो एजुकेशन तो एक ही टूल है जो किसी की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आगे एक और स्टडी के द्वारा इन्होंने लिखा है कि कोई भी कंट्री के लोग, वहां के लोग अगर एक क्लास ही ज्यादा पढ़े होते, वहां से एग्जिस्टिंग क्लास से सिर्फ एक क्लास ज्यादा, एक स्टैंडर्ड ऊपर पढ़े होते, तो वहां का जीडीपी जो आज का जीडीपी है उसका 0.37% ज्यादा होता। एग्जाम्पल दूं, मान लो इंडिया का जीडीपी 7% ग्रो कर रहा है मान लो इस साल, ठीक है। अगर भारत में बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़े हुए हैं, कोई 5वीं पास है, कोई 6ठी पास है, मेरी तरह कोई 12वीं पास है, आपकी तरह कोई पीएचडी है मान लो, तो अगर ये सब एक एक क्लास ज्यादा पढ़े होते, ये 5वीं वाले 6ठी पढ़े होते, 6ठी वाले 7वीं पढ़े होते, 12वीं वाले 13वीं पढ़े होते, अगर कोई ऐसी कोई होती है, और पीएचडी वाले PhD+1 कुछ भी होता है, ऐसा होता है। अगर ये सब पढ़े होते तो इंडिया का जीडीपी सिर्फ इस एजुकेशन की वजह से 7.37% होती। समझिए इतना तो इंपॉर्टेंस है जीडीपी में। ये भाई ग्रोथ क्या है, जीडीपी की ग्रोथ है। और जीडीपी मैंने पूरी डिटेल में समझाई थी अपने जो इको सीरीज का वीडियो है, मैंने जो दिया है, यूट्यूब पे जाओ, जहां से ये वीडियो लिया है youtube.com/user/IAS-DOS, उसमें इकोनॉमिक्स की जीडीपी की सीरीज मैंने लिखी, वो बनाई हुई है। उस पर आप जीडीपी का क्या इंपॉर्टेंस है उससे पता लगेगा। जीडीपी जब बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग अच्छा खर्च करेंगे, अच्छा खर्च करेंगे तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, सोशल वेलफेयर होगा, लोग खुश ज्यादा रहेंगे, डांस वांस करेंगे, मस्ती रहेगी, पूरा देश एकदम फिल हो जाएगा। और ये कहते हैं कि मान लो आपने ऐसा लॉ ले आया, जो अभी ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे को घर का काम तो करने का परमिशन रहना चाहिए, घर का काम, ठीक है, या अपना घर का बिजनेस, खुद का बिजनेस। मान लो आपने लॉ के अंदर लिख दिया कि अगर बच्चा घर का खुद का बिजनेस का काम कर रहा है तो वो कोई क्राइम नहीं है। ये लोग ना बहुत तेज होते हैं जो बच्चों को काम पे लगाते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी बच्चे यहाँ काम पे लगाते हैं उनसे अपना रिलेशनशिप दिखा देते हैं, उनसे दिखा देते हैं ये तो मेरा मामा का बेटा है, मेरे मामा का बेटा का भतीजे का चाचे का भतीजा है, इस तरह से कुछ बता देते हैं, बता के अपना रिलेशनशिप प्रूव कर देते हैं और ये लॉ से निकल जाएंगे। तो इनका कहना है कि ये सब सिर्फ इन लोगों को लॉ से बचाने का, मतलब पुलिस से बचाने का तरीका है। ये सब से बचना चाहिए जब आप कानून बना रहे हो, इतना बड़ा कानून। अभी आपको पता होगा कि 2 तरह के लॉ है। एक तो ये चाइल्ड लेबर वाला लॉ है, ये 14 साल तक के बच्चों, 5 से 14 साल तक के बच्चों का ध्यान रखता है क्या? नहीं। राइट टू एजुकेशन रखता है, चाइल्ड लेबर भी रखता है, ठीक है, 5 से 14 साल। और जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनका जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, जो बड़ा न्यूज में, क्यों न्यूज में? क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनका एक ग्रुप कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनको अगर हीनस क्राइम वो करते हैं तो उनको मतलब एज एन एडल्ट ट्राई करना चाहिए या सिर्फ बच्चे की तरह उनको ट्राई करना चाहिए। यहाँ भी कंफ्यूजन है। तो देखो ये 2 लॉ है, ये प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन अभी का लॉ ये अलाउ करता है कि आप 5 से 14 साल के बच्चों को हैजार्डस एक्टिविटीज में, हैजार्डस जो काम है उसमें नहीं लगा सकते।
यहाँ के बच्चों को लगा सकते हैं, ऐसा है। अब देखो इन्होंने लिखा ये हैजार्डस काम जो है ना, क्या होता है हैजार्डस काम? 20% सिर्फ चाइल्ड लेबर को आप बचा रहे हो। इंडिया में लगभग 5 करोड़ के लगभग चाइल्ड लेबर है, 4.8, 5 करोड़ अब भी, ठीक है। 20% के लगभग को बचा रहा है, 80% चाइल्ड जो चाइल्ड लेबर है उनको तो ऐसे ही छोड़ दे रहा है ये लोग, बिकॉज ऑफ ये हैजार्डस और नॉन हैजार्डस एक्टिविटी। लगाना तो कंप्लीट बैन लगाओ, कंप्लीट बैन लगाओ, ठीक है। और स्पेशली 14 टू 18 है, उसमें जो जो स्पेशल क्राइम्स है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो 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 भिखारी बना देते हैं। इन 15 से 18 साल की लड़कियां बहुत वल्नरेबल होती है सेक्सुअल असोल्ट और प्रोस्टिट्यूशन में, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में। तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन उनका 14 टू 18 ईयर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बहुत होता है। इलिसिट माफिया लोग यूज कर देते हैं, 14-15 साल का लड़का गन चलाना सिखा देते हैं, ये लोग फिर क्राइम करा देते हैं और तो माफियाबाजी चलती है, इलिसिट माफियाबाजी। इन सब पे ये सब क्या है, ये सब वर्स्ट फॉर्म, मतलब सबसे खराब से खराब फॉर्म का चाइल्ड लेबर है। इस सब के ऊपर तो कंप्लीट बैन, एक स्पेशल बैन लगना चाहिए, ठीक है। स्पेशल बैन इनके ऊपर लगना चाहिए, एक स्पेशल, इन्होंने लिखा तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ एक स्पेशल टास्क फोर्स हो सकता है। और गवर्नमेंट को एफर्ट करना चाहिए कि इन सबको एजुकेशन मिले। अगर आप अच्छा एजुकेशन दे दोगे ना तो आपको ज्यादा चिंता ही नहीं रहेगी एम्प्लॉयमेंट की, ये बच्चे अपने आप एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे। फिर भी एम्प्लॉयमेंट की आप कुछ कोशिश करें, इनको एक एक अच्छी लाइफ जीने का मौका दें। और एज ए कंट्री हमारे को स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसमें इम्पार्ट करना चाहिए, ताकि इन बच्चों का ही नहीं हमारा भी फ्यूचर ब्राइट दिखे, ठीक है, हमारे फ्यूचर ब्राइट दिखे। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका मजा ले सकें, इतने सारे यंग लोग हैं, आधे तो पता लगा भिखारी बन गए, क्रिमिनल बन गए। इससे अच्छा है अच्छा एजुकेशन दो और एक अच्छी सोसाइटी की स्थापना की शुरुआत करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट वगैरह लिखनी है तो isdosindia@gmail.com, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो अपना चैनल, और तो क्या, फेसबुक पे लाइक कर दो, कनेक्ट हो जाओ फेसबुक पे। लाइक करना, ये कनेक्ट होना चाहिए बटन, ये लाइक बटन का नाम चेंज करके IS.DOS, ठीक है। ओके, बाय बाय।